करा रही थी। इन हालात में हमारे जाबाज सिपाहियों ने बिना थके अपना फर्ज निभाया। कई दिनों तक इन हालात में कई दफा उस खतरनाक समुद्री तट पर जाकर हमारे भाइयों को बचाने के लिए मैं अपनी सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आजीवन उनका कर्जदार रहूंगा। सावधान, आराम से। लेफ्टिनेंट कैलोवे, लगता है तुम्हारी तकदीर ही खराब है। तुम आज घर नहीं जा पाओगे। शायद एक और दिन जीना लिखा है तुम्हारी किस्मत में। पता है समंदर में आतंक मचा है। जवानों, ये जंग वही जीतेगा जो सबसे पहले दुश्मनों के हवाई जहाज, उनकी नाव या पनडुब्बियों को देख लेगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक एक ऐसी रडार तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मनों को देख पाए, रात में भी, पर अभी तक कामयाब नहीं हुए। अभी अभी अमरीकी सूत्रों से खबर मिली है। अमरीकी सूत्रों से? हाँ, लगता है किसी जर्मन वैज्ञानिक ने यह तकनीक बना ली है, पर वो उसे हिटलर को नहीं बताना चाहता। वजह चाहे जो हो, पर वो उसे हमारे हवाले करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे साथी जाकर उस सामान को ले आए। और वो सामान क्या है? सामान यानी जर्मन वैज्ञानिक। और क्या हम जानते हैं वो हमें कहां मिलेंगे? हमें खबर मिली है कि फ्रेंच सेना ने उस जर्मन वैज्ञानिक को यहां से थोड़ी दूर पर महफूज रखा है। वो यहां इस एक पुराने कारखाने में है, हाईवे नंबर 25 के पास, यानी 52 डिग्री उत्तर और 37 पूर्व। तुम लोगों को वहां जाना है, फ्रेंच सेना से बात करके वैज्ञानिक को वहां से लेकर निकलना है। कोई सवाल? उस इलाके में कोई दुश्मन की गतिविधि? खबर के मुताबिक वहां दुश्मन नहीं है। फ्रेंच सेना तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनसे मिलने पर वो तुमसे एक कागज का टुकड़ा मांगेंगे, उन्हें ये दे देना। सर। कोई और सवाल? तो हम आज बोट में बैठकर घर नहीं जाने वाले? तुम्हें आदेश मिल चुके हैं, अब जरा हिम्मत दिखाओ और इस मिशन को पूरा करो। जी सर। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। बात समझ में आई? जी सर। इस मिशन से लोगों की जिंदगियां तो बचेंगी ही, हमें जीत भी हासिल होगी। शुरू हो जाओ। सबने सुना ना क्या कहा? तो सबसे पहले हमें उस जगह पर जाना है, वहां जाकर वापस आना है। अगर सब ठीक रहा तो घर भी जाएंगे। समझ लो ये आखिरी पड़ाव है। उम्मीद रखो सब ठीक हो जाएगा। अब चलो। इस खेत को पार करना होगा। संभल कर चलने में ही भलाई है।
मुझे सब कुछ बताओगे? सब कुछ बताओगे तुम मुझे? देख के तो लगता है तुम्हें अपने परिवार से लगाव है ना? क्या तुम जानते हो वो इस वक्त कहां है? मेरे सिपाही उनके साथ चाय नाश्ता करने जा रहे हैं। देखो, मेरे परिवार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जल्दी से मुझे एल्गोरिदम बता दो। लगता है दूसरे इंजेक्शन का वक्त आ गया है। अब तुम मुझे वो सब बताओगे जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। बताओ, बताओ मुझे, एल्गोरिदम क्या है? जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, मैंने वो एक जवान लड़की को दिया था और अब फ्रांस की सेना ही बीडीएफ जा रही होगी। उसका नाम बताओ। कहा ना, उसका नाम बताओ। एंजेलिक। अब बताओ वो कहां मिलेगी? जल्दी से बताओ। मेरा परिवार, प्लीज, मेरा परिवार, उन्हें छोड़ दो। वो भी जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तैयार हो जाओ। चलो, चलें यहां से, चलो। सब ठीक है ना थॉमस? 2 हफ्तों में मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैं उसे मिलना चाहता हूं सर। मैंने उसे आज तक नहीं देखा है, जब से वो पैदा हुआ है। कोई बात नहीं थॉमस, उसके अगले जन्मदिन पे मिल लेना और बताना कि उसके पापा कितने महान हैं। मैं तो आज तक कुंवारा हूं। क्या कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी? नहीं, कभी नहीं। तो इतनी अच्छी शक्ल का क्या फायदा? तुम्हारी बातों का जवाब नहीं। चलो उस वैज्ञानिक को ढूंढते हैं और यहां से निकलते हैं। क्या कहते हो? मुझे फ्रांस से नफरत है, बेकार देश है। लेफ्टिनेंट, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन इस वैज्ञानिक पर भरोसा कैसे करें? आखिर वो है तो जर्मन ही। क्योंकि हमसे ज्यादा जानकार लोगों ने हमसे ये कहा है। अच्छा होगा कि वो सही हो। ओह, जरूर यही इमारत होगी। सावधान रहना। अपने हथियार नीचे फेंको, बंदूक नीचे रखो, बंदूक नीचे रखो। मैंने कहा बंदूक नीचे। पलट जाओ, धीरे धीरे पलटो, धीरे घूमो। आखिर तुम यहां क्यों आए हो? देखिए, हम लोग ब्रिटिश अभियान बल के जवान हैं और हम यहां एक सामान लेने आए हैं। इसका मतलब तुम मेरे लिए भी कुछ लाए होगे। हाँ, है ना हमारे पास। आराम से।
पढ़ो उसे, मैंने कहा पढ़ो उसे। बच्चे चाहते हैं वो मैदान में खेलें, पर उन्हें काम चलाना पड़ा किनारे की रेत से। अफसोस उन्हें रेत पर सुननी पड़ी दहाड़। अच्छा बताओ, कहां है वो? तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? हम सिर्फ 5 हैं। अब बताओ, कहां है वो आदमी? वो लड़की अंदर है। क्या? एक लड़की? तुम्हें पता ही नहीं था? नहीं, हमें उस वैज्ञानिक को ले जाना है ना, जिसने रडार का एल्गोरिथम बनाया। प्लान तो वही था, जब तक कि उस साइंटिस्ट को कुछ देर पहले नाज़ियों ने पकड़ा नहीं था। उसने अंजलिक को एल्गोरिथम दे दिया। अंजलिक? हाँ। ठीक है, तो फिर चलो। अंजलिक, मैं हूं पिया। गोली मत चलाना, आराम से। यही है वो। तो एल्गोरिथम तुम्हारे पास है? हाँ। मैं देख सकता हूं? मैंने उसे कहीं लिखा नहीं है, इसलिए तो मुझे मार नहीं सकते। काफी चालाक हो। तो हमें चलना चाहिए। योजना क्या है? हमें इसे पहुंचाना है यहां इस जगह पर। वो लोग इसे आगे ले जाएंगे। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक हवाई जहाज का इंतजाम किया है, पर हमें अमरीकियों का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने पहले ही देर कर दी है, हम उनके भरोसे नहीं रुक सकते। हमें चलना चाहिए। वो लोग आ गए। क्या कहा था कि वहां दुश्मन नहीं होंगे? निशाना साध लो। मैं जाकर उन्हें रोकता हूं। ठीक है, सब तैयार हो जाओ। हमें एक मिशन मिला है और हमें इसे पूरा करना है। हैरिस, वायरलेस पर कर्नल से मेरी बात कराओ। F-13C बोल रहा हूँ, जवाब दो डनकर्क। F-13C बोल रहा हूँ, जवाब दो डनकर्क। F-13C, कर्नल प्लमर बोल रहा हूँ। सर, कर्नल लाइन पर है। क्या खबर है? हम यहाँ पहुँच चुके हैं सर, पर वो वैज्ञानिक यहाँ पर नहीं था। एक फ्रेंच लड़की है और इसका कहना है कि उस वैज्ञानिक ने पकड़े जाने से पहले ये एल्गोरिथम इसे दिया है। क्या उसने तुम्हें वो एल्गोरिथम दिखाया? नहीं, इसने याद करके रखा है। क्या मुसीबत है, सारी योजना ही बदल गई। एक और चीज है सर, नाज़ी यहाँ पहुँच गए हैं। कितने हैं वो? कहना मुश्किल है सर। उनकी कुछ गाड़ियाँ हमारी ओर आ रही है। उनके आने से पहले तुम सब वहां से निकल जाओ। ये मेरा आदेश है। ठीक है, मैं समझ गया सर। F-13C आउट। भरोसा नहीं है मुझ पर? वो आ गए हैं। लेकिन उसमें लोग काफी हैं। हम जानते हैं तुम अंदर हो, बाहर आओ। परेशानी तो नहीं? दरअसल वो क्या वो वहां अंदर है? जी हाँ, और उससे मिलने के लिए ब्रिटिश अभियान दल के 5 सैनिक आए हैं। और वो सब भी वहां अंदर है?
तुम्हें यकीन है? जी हाँ, वो अभी अभी आए हैं, करीब 4 या 5 मिनट पहले। वो हथियारों से लैस हैं। और अमेरिकन्स? नहीं सर, वो यहां तक नहीं पहुंचे। और क्या वो एल्गोरिदम उसके पास है? जी हाँ। ये कर क्या रहा है? बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया सर। क्या अब मैं जा सकता हूं? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं 5 तक गिनूंगा, अपनी जान बचाओ। नहीं। भागो। नहीं सर, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। क्या कर रहे हैं? 5 और 1। ये नहीं होना चाहिए था। उस गद्दार ने सब उगल दिया। हमें हमारे मिशन पर ध्यान देना चाहिए। मुझे 10 लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही सर। क्या तुम भरोसे लायक हो? मैंने जर्मन से लड़ने में जिंदगी दांव पर लगा दी। मैंने अपने खुद के माँ बाप को जान की भीख मांगते हुए देखा है, और मेरे भाई बहन की जान की भी। वो दोनों सिर्फ 8 और 9 साल के बच्चे थे। इसे छोड़ दिया तो ये लोग इसका भी यही हाल करेंगे। हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। सबने कर्नल की बात सुनी है सर। एल्गोरिदम तुम्हारे पास है ना? मेरे पास सिर्फ वही बचा है। हम जानते हैं वो अंदर है। लड़की को चुपचाप बाहर भेज दो। हम तुम्हें जाने देंगे, मैं तुमसे वादा करता हूं। वरना तुम सबका भी वही अंजाम होगा जो अभी अभी तुम्हारे दोस्त का हुआ। वो लड़की कभी भी दुश्मनों तक एल्गोरिदम नहीं पहुंचा पाएगी, कभी नहीं। तुम मुझे लड़की दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम्हारे पास 2 मिनट है लड़की को बाहर भेजने के लिए। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। जवानों, तो क्या कहते हो तुम लोग? तुमने कर्नल की बात सुनी और मिशन भी जानते हो। मुझे तो बस घर जाना है। हम ये भी नहीं जानते कि इसके पास एल्गोरिदम है भी या नहीं, और कैसे मान लें कि इस एल्गोरिदम से वो काम हो जाएगा जिसके लिए बना है। इसे उनके हवाले कर दीजिए। हम इसके ऊपर भरोसा कैसे करें? अगर हमने इसे उनके हवाले कर दिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो हम इस मिशन को पूरा करते हैं। एक जवान का कर्तव्य होता है कि वो उसकी मदद करे जो खुद की मदद नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो 10 हैं और हम सिर्फ 5 हैं, पर हमारी सामरिक स्थिति अच्छी है। पर लेफ्टिनेंट, शायद उन्होंने और फौज बुला ली हो। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है हैरिस, लेकिन एक सिपाही को अपने उसूलों से वफादारी करनी चाहिए, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। आप आदेश कीजिए सर। कमीनों को इतनी गोलियां मारूंगा कि इनकी शक्ल भी पहचानने लायक नहीं रहेगी। शुक्रिया जवानों, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। ठीक है फ्रिट्ज, हमने बात की, हम इसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अंदर आओ और उसे लेकर जाओ। फायर!
तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक मिनट, आ जाओ। थॉमस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं मरने वाला हूँ। क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं मर जाऊंगा। ओ नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। जाओ अब बंदूका लेकर आओ। सर, मेरे पास बम है। हम यहाँ जाल बिछाते हैं, इन कमीनों की धज्जियां उड़ा देंगे। बंदूका? उनके पास एक बंदूका है। हम इन हथियारों से नहीं लड़ सकते। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। पीछे से मुझे जंगल का रास्ता मालूम है। किंग, वॉकर, थॉमस की मदद करो, जल्दी जल्दी करो। चलो अंदर चले। आगे बढ़ते रहो, चलो, हार मत मानो। इस तरफ। ठीक है, यहाँ ढलान है, संभल कर आना। यहाँ कोई नहीं, ढूंढो उन्हें। लगता है भाग गए। उनमें से किसी एक को गोली लगी है। आ जाओ। होश में रहो, चलो, हम यहाँ से निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठो। हार मत मानो थॉमस, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो जल्दी। चलो उठो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलो। हिम्मत रखो थॉमस। आराम से। अब वो किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। यानी अब वो बिल्कुल अकेले हैं। ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ओह, ये तो आसान होता जा रहा है। चलो निकलो यहां से। सर, थॉमस के इलाज का कोई प्रबंध हो सकता है? हमारा वायरलेस टूट गया है, हम किसी से संपर्क नहीं कर सकते। और तुम जो जगह बता रही हो उस पर भरोसा कर सकते हैं ना? जी। पहले वो जर्मन के लिए काम करता था, तो शायद वहाँ दुश्मन हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता पियर ने सोचा होगा कि हम वहाँ से भाग पाएंगे। हाँ, बात में दम है। इस वक्त कर्नल से बात करना जरूरी है। मैं एक सुरक्षित जगह जानती हूँ, शायद वहाँ रेडियो होगा। कितनी दूर है? ज्यादा नहीं।
वाले नहीं चाहिए। तुम वहां जाओ। इसकी हालत बहुत खराब है। सर, हम उससे ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे, खासकर जब इसकी हालत इतनी नाजुक है। लेकिन हम इसे छोड़ तो नहीं सकते ना। सर, और कोई चारा नहीं है। मैं वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा और मैं ये जानता हूं। आपको जाना होगा। इतनी मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकते। आपने कहा था दुनिया में हीरो कहेगी। आप इन्हें सही सलामत ले जाइए। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे थॉमस। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप सब घर जाएंगे, पर अफसोस मेरे साथ नहीं। मेरे साथ नहीं। तुम जब इंग्लैंड पहुंचो तो मेरे बेटे को बताना मैंने क्या किया। उसे बताना कि उसके पापा एक हीरो है। जरूर। मेरी जेब में हाथ डालो। इसमें? हाँ, एक हाथ रखा है। प्लीज प्लीज इसे मेरी पत्नी तक पहुंचा देना और उसे कहना, उससे कहना कि उसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। बिल्कुल, मैं वादा करता हूं। वादा पूरा करोगे? हाँ, करूंगा। अब मुझे उस पेड़ से टिकाकर बिठा दो। मुझे मेरी गन दे दो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है थॉमस। हाँ बिल्कुल है। अब जाओ। शुक्रिया, मुझे माफ कर देना। जाओ। आ जाओ। डरे हुए दादी। इस तरफ गए होंगे।
जाओ। वो मर चुका है। जाओ, जाकर देखो। थोड़ा वक्त तो मिल गया पर खतरा भी टला नहीं है। अगर एंजेलिक का राज वाकई उतना खास है जितना हमें लगता है तो वो किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। थॉमस की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। उत्तर की तरफ जाना है, बस कुछ ही दूर। चलो आगे बढ़ते हैं और सब चौकन्ने रहना। जरा रुककर सांस ले ले। ठीक है, कुछ देर के लिए रुक जाता है। चौकन्ने रहो, पानी बचा कर रखो। ये छाले तो जान ले लेंगे। सर, यहां पर एक बंदूक पड़ी है। नहीं, रुक जाओ किंग, हिलना मत। वहीं रहना। अरे यार, क्या ये एक जाल है? हाँ सर, एक कंप्रेशन माइन वाला, और इससे एक ग्रेनेड जुड़ा हुआ है सर। तुम देख पा रहे हो कहां जुड़ा हुआ है वो? जी सर, मुझसे 6 फुट बाईं ओर। अब सुनो किंग, मैं चाहता हूं कि तुम धीरे से उस ग्रेनेड की तरफ मुझे इशारा करो और अपनी कमर या हाथ को मत हिलाना। तुम बस कलाई से मुझे इशारा करना। क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ, ये बिल्कुल मेरे सामने है। क्या तार काट सकते हैं? देखो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिलना है, तुम समझ गए? हम तुम्हें बचा लेंगे, पर इसके लिए तुम्हें एक पुतली की तरह बिल्कुल स्थिर रहना होगा। जी सर। क्या लग रहा है? उन्होंने 2 जाल बिछाए हैं। उस बंदूक के नीचे कंप्रेशन माइन भी लगाई हुई है। जब तक उसके ऊपर दबाव बना रहेगा वो नहीं फटेगी। पर जो वायर ग्रेनेड से जुड़ी हुई है वो पहले से तनाव में है। उसे काट दिया तो बम फट जाएगा। मारे गए तो अब क्या करें?
तो मैं पक्का कुंवारा मरने वाला हूं सर। किंग, तुम्हें शांत रहना होगा। हमें कुछ तो करना होगा। ये ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा और वो कमीने आते ही होंगे। आप क्या सोच रहे हैं सर? हाँ, मैं बस किसी तरह इसे विस्फोट के दायरे से बाहर धक्का मार सकता हूँ और कुछ नहीं। ये बेवकूफी है। अपनी आवाज ऊंची मत करो, हमें उसे डराना नहीं है। लेफ्टिनेंट, आपका दिमाग तो ठीक है ना? बुरा मत मानिएगा सर। तुम्हारे पास कोई और उपाय है? काश हमारे पास कुछ ऐसा होता जिससे हम विस्फोट की ताकत को कम कर पाते। टहनियों से बम को ढका तो वही टहनियां हम पर गोलियों की तरह बरसेंगी। लगता है मेरा वाला तरीका सही है। सर्जेंट वॉकर, अगर आप मेरे साथ यहां आएंगे तो हम विस्फोट का दायरा नाप सकते हैं कि किस तरफ सबसे कम नुकसान होगा। ये एक तरफ से थोड़ा झुका हुआ लग रहा है। इस तरफ से इसका दायरा लगभग 5 फुट होगा। फटने से पहले लगभग 2 से 3 सेकंड का वक्त मिलेगा। चलें फिर। अपने हाथों से सिर बचाना सार्जेंट। आप क्या करने वाले हैं सर? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना किंग। तुम्हें वहीं रुकना है जहां तुम हो। मैं तुम्हें धक्का देने वाला हूं। तुम्हें हिलना नहीं है जब तक मेरा कंधा तुम्हारे शरीर से आकर ना टकराए। समझ गए तुम? मैं समझा नहीं सर। क्या कहा आपने सर? मैंने कहा मैं धक्का दूंगा और कोई चारा नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता हूं सर, पर आपको भी खतरे में नहीं डालना चाहता। आप सब आगे बढ़िए, मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। हम दोनों में से कोई नहीं मरेगा किंग, मैं ये कर सकता हूं। पर यह जरूरी है कि तुम मुझे मेरा काम करने दो। अगर तुम हिले तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जो करना है सिर्फ मैं करूंगा। तुम समझ गए? जी सर। आप ये कब करने वाले हैं सर? मैं धक्का मारने से पहले तुम्हें चेतावनी दूंगा, तो चिंता मत करो किंग। जी सर। माफ कीजिए सर, शायद ये आइडिया ठीक नहीं है। हमें इस बात को तुम ठीक हो ना? माफ कीजिए सर, मेरी वजह से कोई बात नहीं, होता है। मैं जिंदा हूं और तुम भी जिंदा हो। ये ठीक नहीं लग रहा। ओह नहीं। जख्म कितना गहरा है बताओ? सर, अच्छी बात यह है कि घाव साफ है और खुला है। शायद छोटे पत्थर अंदर फंस गए हों। बुरी खबर है, ये टहनी ज्यादा खून नहीं निकल रहा क्योंकि ये पैर में धंस चुकी है। पर अगर अंदर कोई नस कटी होगी तो आप ज्यादा खून के बहाव से मर सकते हैं। और इस बात का पता कैसे चलेगा? उसका पता चल जाएगा सर। अभी के लिए घाव को बंद कर देता हूँ ताकि इसमें से खून निकलना बंद हो जाए। अगर इस पट्टी से इस टहनी को अपनी जगह पर रोके रखूं तो काम बन जाएगा। जितना जरूरी है उतना ही करो हैरिस, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छी बात है कि वो जगह ज्यादा दूर नहीं है सर। जल्दी करो। आप चल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूंगा।
में कोई एक घायल है। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आसपास होंगे। यहां आसपास जितने भी घर हैं सब छान मारो। तुम उस तरफ जाओ। कैसा लग रहा है सर? अब तक जिंदा घर पहुंचने की उम्मीद कायम है। तुम्हें यकीन है कि यह जगह सुरक्षित है? अब यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकती, पर और कोई रास्ता भी नहीं। चलो। अंदर आओ, जल्दी आओ। आइए सर, बैठ जाइए आराम से। तुम ठीक से कर पाओगे ना हैरिस? हाँ सर, बस लाओ थोड़ा। मैं करती हूँ। मैं एक नर्स थी। मैं पहले क्लेमोंसा हॉस्पिटल में काम किया करती थी। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास वायरलेस है क्या? हाँ है, पर उस पर जर्मन मिलिट्री की फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं। हाँ, पर क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने फ्रेंच दोस्तों से बात कर पाएं और उन्हें अपना ठिकाना बता पाएं? हाँ मुमकिन तो है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हैरिस तुम इनके साथ जाओ और जल्दी से जल्दी संपर्क बनाओ। जाओ। चलो। शुक्र है कोई नस नहीं कटी, इसलिए मैं इसे निकाल सकती हूँ। तुम ये सब कैसे जानती हो? नर्स को इतना नहीं पता होता। मैं थोड़ा गर्म पानी लाती हूँ। सर, शुक्रिया। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था। नहीं सर, आपका फर्ज मेरी जान बचाना नहीं था सर। कोई बात नहीं किंग। तो आपका फ्रांस के साथ रिश्तेदारी का कोई इरादा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा सर। खून रोकने के लिए पट्टी काम कर गई। सर, मैं आप दोनों को कुछ देर अकेला छोड़ देता हूँ। क्या? कुछ नहीं, वो बचकानी बातें करता है। वो एक बच्चा ही तो है जिसे एक लड़की के प्यार की तलाश है। F13C, जवाब दो। ओवर। क्या F13C की कोई खबर मिली? जी नहीं सर। कोशिश करते रहो। जी सर। अच्छा, थोड़ा दर्द हो सकता है। काश मेरे पास कोई विस्की या... नहीं, मैं नहीं पीता। नहीं, सच में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? माफ करना, मुझे ये पूछने का हक नहीं। क्योंकि शराब मेरे पिताजी को बहुत अच्छी लगती थी और मेरे पिताजी मुझे अच्छे नहीं लगते थे। आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं तो बस एक फौजी हूं। नहीं, आप एक फौजी से बढ़कर हैं। मुझे माफ करना। बताना तो चाहिए था ना। माफ करना, मुझे लगा बेहतर होगा कि आपको बिना बताए निकाल। नहीं, ये बिल्कुल बेहतर नहीं था। आओ, ये दुख रहा है। अच्छा, इसे दबा कर रखिए। पकड़ लिया। भरोसा करने के लिए शुक्रिया।
फ्रेंच लोगों की एक बात माननी पड़ेगी, ये वाइन बहुत अच्छी बनाते हैं। मुझे तो बियर ज्यादा पसंद है। जैसा देश वैसा भेष, पी के देखो, क्या पता कब हम भी। हाँ, क्या तुमने सच में कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया? दोस्ती हुई है मेरी काफी लड़कियों से, लेकिन प्यार नहीं हुआ। फिर तो तुमने जिंदगी जी ही नहीं। देखो, प्यार कभी सोच के नहीं किया जाता, वो तो जब होना होता है बस अपने आप ही हो जाता है। मुझे तो यही लगता है, मुझे वही चाहिए जिससे मुझे सच्चा प्यार हो जाए। मुझे तो हर लड़की बड़ी प्यारी लगती है। सच कहूं तो जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था तो मैं अपने होश गंवा बैठा था। हालांकि मैं बच्चा था, मुझे कोई समझ नहीं थी उस वक्त, पर वो प्यार असली था। पता नहीं मैं थॉमस की बीवी से क्या कहूंगा। तुम मुझसे कहोगे कि उसका पति एक बहादुर हीरो था और हम सब उसी की वजह से जिंदा हैं। अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। शुक्रिया। तुम एक अच्छे इंसान हो वॉकर। नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। कोशिश कर रहा हूं। हम सब कोशिश करते हैं। मैं अच्छा इंसान बनूंगा, जरूर बन के दिखाऊंगा। प्यार पाने की उम्मीद कभी छोड़ना मत किंग। F13C, ये है 78 इको चार्ली पापा, जवाब दो। ओवर। दोहरा रहा हूं। F13C, ये है 78 ECP, जवाब दो। ओवर। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है सर। कोशिश करते रहो। जी सर। F13C बोल रहे हैं, हमें जवाब दीजिए डनकर्क। हम F13C बोल रहे हैं, जवाब दीजिए डनकर्क। हम F13C बोल रहे हैं, हमें जवाब दीजिए डनकर्क। हम F13C बोल रहे हैं, आप हमें सुन सकते हैं डनकर्क। F13C, जवाब दो। ढूंढते रहो, शायद किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर हो। F13C बोल रहे हैं, आप हमें सुन सकते हैं सर, हमें सिग्नल मिल गया। F13C बोल रहे हैं, हमें जवाब दीजिए डनकर्क। F13C, कर्नल प्लमर बोल रहा हूं। बताओ क्या खबर है? मैं पूछ रहा हूं क्या खबर है वहां की। हम एक घर में सुरक्षित हैं, मंजिल से कुछ दूरी पर, करीब 6.5 किलोमीटर दूर। मुझे खुशी है कि तुम सब ठीक हो। वैसे वहां के हालात कैसे हैं?
हमने सार्जेंट थॉमस को खो दिया है। लेफ्टिनेंट कैलोवे घायल है और सामान हमारे पास सुरक्षित है। नाज़ीज़ हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें वायुसेना की जरूरत पड़ सकती है। फ्रेंच दोस्तों का शायद इरादा बदल चुका है और हो सकता है उन्होंने हमारे बारे में उन्हें बता दिया। तुम्हारी योजना क्या है? हम एक हवाई पट्टी पर जा रहे हैं। पुल से 3.25 किलोमीटर दूर सामान को हवाई जहाज से हमारे देश भेजा जाएगा। सर, हमें हवाई पट्टी तक पहुंचने के लिए जर्मन सिपाहियों वाले इलाके से होकर जाना होगा, इसलिए मदद चाहिए होगी। मैं वायुसेना भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें धुआं करके बताना होगा कि तुम कहां पर हो। एक और बात। वो क्या है कर्नल? तुम्हारे रास्ते में कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पुल है। हमें खबर मिली है कि उसके आसपास जर्मन सैनिक जरूर होंगे, जिस वजह से फ्रेंच सिपाही मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब उस पुल को उड़ा दो। पर किस चीज से सर? वॉकर के पास बम है जिनसे काम हो जाएगा। समझ गए। आउट। मुख्यालय को खबर करो कि हमारे लोगों को ब्रिज और हवाई अड्डे पर भेजे। चलो सब गाड़ी में बैठो। ये कमीने यहां भी आ गए। दो लोग थे। ओह, दर्द में लग रहे हैं। मिस्टर कैलर, क्या आप पीते हैं? जितना हो सकता है उतना, मैम। लगता है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिंदा बच जाऊंगा। हम सब बच जाएंगे। समंदर देखो। लाशें छुपा देते हैं। स्ट्राइकर और म्यूलर लौट आए क्या? नहीं सर। वो इस इलाके के घरों की छानबीन कर रहे हैं। कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। क्या हमारे लोग हवाई पट्टी पर पहुंच रहे हैं? जी हाँ सर। बढ़िया, गाड़ी चलाओ। कर्नल से बात हुई तुम्हारी? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? मैंने उन्हें हमारी जगह के बारे में बताया। हमारे पास वक्त नहीं है सर। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? हमने अभी अभी 2 नाज़ी को मारा है। हो सकता है उन्होंने हमारी खबर दे दी। ये लोग भी ना। आप चल सकते हैं? लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चलिए सर, चलिए चलिए। शुक्रिया। हवाई पट्टी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, उत्तर की ओर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। बहुत बहादुर हो तुम। नाज़ीज़ आ रहे हैं और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जानता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें कुछ देर और रोक पाऊं। शुक्रिया। सर, आपको पक्का दर्द की दवाई नहीं चाहिए? नहीं शुक्रिया हारिस, उससे होश में नहीं रहते। पैर पर पेड़ उगाने से तो अच्छा ही है सर।
क्या हाल है? नहीं 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 नहीं। टहलने के लिए आज का दिन बहुत सुहावना है ना? और आज हमारे फ्रेंच चूहे कहां टहलने निकले हैं? सबका काम आसान हो जाएगा अगर तुम मुझे बता दो कि वो लड़की कहां है। कौन सी लड़की? इसे अंदर ले चलो। नहीं 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 नहीं, रुको, नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। क्या हो गया? नहीं। मुझे जलती हुई चमड़ी की खुशबू बहुत पसंद है। ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। मेरे पिताजी कबाब सेका करते थे आग की लपटों में। मुझे बताओ वो कहां है? मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे सच बता दो। हाँ ठीक है, बता दो, बता दो, सब बताता हूं। वो लोग गांव की ओर जा रहे हैं। अब वो लोग गांव में क्यों जाएंगे जहां बहुत सारे जर्मन से पाला पड़ने वाला है? वही तो, आप उन्हें वहां ढूंढने की सोचेंगे भी नहीं। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? सच कहूं, हाँ। बहुत हुआ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो लड़की यहां से भागने के बारे में सोच रही है, उस छोटी हवाई पट्टी से। क्या आप भी कहोगे मैं बेवकूफ हूं? हमारे सिपाही कहां तक पहुंचे? वो जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे सर। कब से मैं यही सुन रहा हूं। क्या वो हवाई पट्टी पर पहुंच जाएंगे? जी सर। चलो चले, कोई ना कोई सुराग उन्होंने छोड़ा ही होगा।
थोड़ा आराम करना है? हाँ, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से हम जहां पर हैं तो हमें इस पहाड़ तक पहुंचना है बस। और आप ऐसी हालत में इतना नहीं चल पाएंगे, अभी हमें काफी दूर चलना है। करना तो होगा, पर शायद उसकी जरूरत ना पड़े। क्या मतलब है? अरे यार, ये लोग तो फिर से आ गए। चलो छुप जाओ। शायद मैं यहीं बैठे बैठे बड़े आराम से उस आदमी का भेजा उड़ा सकता हूँ। सारे स्नाइपर्स हमेशा अपनी बड़ाई करते हैं। यकीन मानो दोस्त, इन सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। हाँ, वो तो जल्दी ही पता चल जाएगा। तैयार हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। गाड़ी रोको, वहाँ एक लड़की है। बचाओ, बचाओ, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, प्लीज प्लीज गोली मत चलाना, प्लीज गोली मत चलाना। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हिलना मत, मजे लो दोस्तों। हाथ ऊपर करो, सब बाहर निकलो, जल्दी नीचे ले जाओ, जल्दी जल्दी। झुक जाओ, झुक जाओ। क्या हाल है दुश्मनों? यकीन नहीं हो रहा ये काम कर गया। तुम क्या करते अगर कोई कमीना टकला तुम्हारी गाड़ी में बम फेंकता तो? सही कहा। बहुत शांति, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे पास एक ही तरीका है, अगर हम इस पुल को उड़ा देंगे तो वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। हैरिस, तुम यहाँ नजर रखो। किंग और वॉकर मेरे साथ चलोगे, हमें यहाँ बम लगाने हैं। मुझे दिल से खुशी होगी सर। चलो चलें किंग, आज तुम्हें वैसे भी बम से खेलने में मजा आ रहा है। काम हो गया क्या? लगभग हो गया सर। सर्जेंट वॉकर, बस थोड़ी देर और लगेगी सर। ठीक है। क्या काम हो गया दोस्तों? बस हो गया समझो। जल्दी करो। ये पुल यही वाला है ना? देखो, इस जंगल के उस पार एक जगह दिख रही मुझे, शायद वो हवाई पट्टी है। ये वही है जहां हमें पहुंचना है। सर, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस जंगल के उस पार जो है वहां पे हवाई पट्टी है
वॉकर और किंग का काम हो गया? उनका काम बस खत्म होने वाला है, वो जल्दी ऊपर आ जाएंगे। जल्दी करो तो बेहतर होगा। वो आवाज सुन रहे हो? ये हमारे लिए खतरा है। मुझे तो मुसीबत की आवाज लग रही है। वॉकर, किंग, इतना वक्त क्यों लग रहा है? बस हो गया सर। जल्दी करो, हमें यहां से जाना होगा। जल्दी करो हैरिस। शुरू नहीं हो रही सर। नहीं कर पाओगे क्या? शुरू नहीं हो रही सर। तो जल्दी करो ना। जल्दी करो। इंजन भर गया सर, शुरू नहीं हो रही है। चलो सब बाहर निकलो। अपने हथियार डाल दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। भागने का कोई रास्ता नहीं। ये तो टैंक लेकर आ गए। ये आखिरी चेतावनी है। अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। अरे नहीं, ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं? 3 पे फायर करना। 1, यहां से निकलना होगा। जल्दी चलो। 2, चलो चलो चलो, 3, फायर। जल्दी करो, आगे जाओ। तुमने वाकई सोचा कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे? हाँ, तुमने रेडियो पर जो कुछ कहा था हमने सुन लिया था। तुम दोनों ब्रिज के नीचे जाकर देखो। देखो वहां। सब ठीक है? हाँ ठीक है। एक बात समझ में नहीं आती, किसी को इतनी जाहिल कौम कैसे पसंद आ सकती है? गंदी नाली के चूहे हैं सब। क्या तुम ये नहीं जानते? सारे के सारे 1 नंबर के झूठे, चोर और धोखेबाज हैं। तुम उनका साथ दे रहे हो। देखो, हम चाहते तो तुम्हें डंकर्क के समंदर पर ही खत्म कर सकते थे, पर हमने तुम्हें एक और मौका दिया, हमारे साथ हाथ मिलाने का। चलो देखते हैं तुम्हारे प्यारे विंस्टन चर्चिल सही फैसला करते हैं या नहीं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम लोगों को चुन चुन कर वहीं मार देता।
खैर, आज यहां तुम्हारी मौत पक्की है। तुम ये समझ रहे हो ना? कैसे मरोगे मैं बताऊंगा। और रही बात इस फ्रेंच लड़की की, घिन आती है मुझे तुमसे। अब सच कहूं तो तुम्हें इस वक्त खत्म करने में बड़ा मजा आएगा। पर मैं जानता हूं कि इस छोटे से फ्रेंच दिमाग में कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूंगा और तुम मुझे उसका जवाब दोगी। वो एल्गोरिदम क्या है? वो एल्गोरिदम क्या है? बताओ मुझे, कमीनी। मैं 5 तक गिनूंगा, उससे पहले मुझे एल्गोरिदम के बारे में बताओगी। 2। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसे कुछ मत बताना। मैं बताती हूँ। बताओ। अब तू गया। चलो वो भाग रहे हैं, पीछा करो उनका। जाने ना पाए। आराम से सर, पकड़ो उन्हें और जान से मार डालो। ओके सर, आगे बढ़ो। तुम सब आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ो। मारो उन्हें। चलो। आगे बढ़ो। सहारा लो। गोली चलाओ। आगे जाओ। तुम ठीक हो ना किंग? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच है। ठीक है, नीचे बैठो। हमें इन्हें किसी तरह से रोकना होगा।
और नहीं भाग सकते। सरेंडर कर दो। थोड़ा और खींचो, और खींचो। सरेंडर करो और लड़की हमारे हवाले करो। मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। अब तुम भाग नहीं सकते, ना ही जिंदा बच पाओगे। हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकने वाले। हार मान लो। कितना वक्त लगेगा? 1 मिनट। हथियार डाल दो। हम बहुत नजदीक है। हो गया सर। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर हम निकलेंगे। कोई गलती नहीं। 3, 2, 1, चलो। चलो 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 चलो। वो भाग रहे, उनका पीछा करो। चलो जल्दी करो, वो बचने न पाए। जल्दी, तुम दोनों आगे जाओ। जल्दी से आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो। तेज चलो, वो ज्यादा दूर नहीं गए। क्या बकवास जगह है। वो लोग अभी भी आ रहे होंगे। चलो यहां से। हवाई जहाज कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए था। नहीं, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। भागने की कोशिश बेकार है। सीधे खड़े रहो। अब बचकर नहीं जा सकते। सरेंडर कर दो। आप बस आदेश दीजिए, क्या करना है? मेरे पास सिर्फ एक मैगजीन बची है। नहीं, नहीं। हथियार डाल दो, अभी के अभी। तुम्हें घेर लिया गया है। सवाल ही नहीं उठता, मैं घुटने नहीं टेकने वाला। ऐसा कभी मत करना वॉकर, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें माफ कर देना एंजेलिक, हमने पूरी कोशिश की। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसे उम्मीद मत हारो। मैंने नहीं सोचा था अंत ऐसा होगा। 3 पर गोली चला देना। देखो वहां पर। ये नहीं हो सकता। ये हमारे लोग हैं। क्या हीरो वाली एंट्री मारी है।
देखा, कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमने कर दिखाया। ऊपर वाले का शुक्र है। हमने कर दिखाया, हम बच गए। चलो इन्हें प्लेन में बिठा दे। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। शुक्रिया। आपके दोस्तों के लिए अफसोस है, पर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया।